गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। एक बार फिर स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ये बुलेटिन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को चॉकलेट भेज रहा है। बैंक ने अनूठी पहल खुदरा ग्राहकों को समय पर अपनी ईएमआई का भुगतान सुनिश्चित करने की याद दिलाने के लिए की है। चॉकलेट देने के बहाने बैंक कर्मचारी बिना बताए चूक वाले संभावित कर्जदारों के घर पहुंचकर उनसे संपर्क कर रहे हैं। बैंक को इस कदम से अच्छी सफलता मिल रही है। खुदरा ऋण की मांग बढ़ने से इसमें चूक की संभावना भी अधिक बढ़ गई है। इसे कम करने के लिए बैंक ने ये नया तरीका अपनाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट और कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा उपहार दिया है। वित्त मंत्रालय ने ग्रेच्युटी सीमा और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी सहित कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एलआईसी एजेंट के लिए ग्रेच्युटी सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है। एलआईसी कर्मचारियों के लिए सरकार ने परिवार कल्याण के लिए 30% की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन को भी मंजूरी दी है। हाल ही में शुरू हुई विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर सरकार 8% तक सब्सिडी देगी। कारीगरों को 5% की रियायती दर पर गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज देगी। शुरुआत में 1 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। 18 महीने तक भुगतान करने के बाद लाभार्थियों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए का कर्ज पाने का मौका मिलेगा। योजना के तहत न केवल वित्तीय सहायता दी जाएगी बल्कि उन्हें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीक और कुशल ग्रीन टेक्नोलॉजी का ज्ञान, ब्रांड प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ संपर्क, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्री में क्रिकेट मैच दिखाने पर पाबंदी लग सकती है। ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन की शिकायत पर टेलीकॉम सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिज्नी हॉटस्टार को नोटिस भेजा है। ये नोटिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्री में क्रिकेट मैच दिखाने के मामले में दिया गया है। AIDCF का आरोप है कि मैच मुफ्त में दिखाना पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने पर उनके ग्राहक भी ऐसी मांग करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है जिसे डिज्नी मुफ्त में दिखाने की पेशकश पहले ही कर चुका है। इससे पहले एशिया कप भी डिज्नी हॉटस्टार पर मुफ्त में दिखाया गया था। स्टार इंडिया केबल पर दिखाए जाने वाले स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर मैच का प्रसारण करता है, जो एक पेड ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरी ओर डिज्नी हॉटस्टार ये मैच को फ्री में दिखाता है, जो एक OTT प्लेटफॉर्म है। एक ऐसे कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म पर पैसे लेकर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में दिखाना ट्राई के नियमों के खिलाफ है। सोने के प्रति निवेशकों का आकर्षण फिर से बढ़ने लगा है। अगस्त महीने में गोल्ड ETF में 1028 करोड़ रुपए का निवेश आया। ये पिछले 16 महीने का उच्चतर स्तर है। इसमें पहले लगातार 3 तिमाहियों में गोल्ड ETF में बिकवाली हो रही थी। मार्च तिमाही में इसमें 1243 करोड़ रुपए, दिसंबर तिमाही में 320 करोड़ रुपए और सितंबर तिमाही में 165 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ रही है। इस वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। सरकार के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष में 16 सितंबर तक शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 23.51% बढ़कर 8.65 लाख करोड़ रुपए रहा। कंपनियों की ओर से ज्यादा एडवांस टैक्स का भुगतान करने की वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ये बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष में सितंबर मध्य तक एडवांस टैक्स कलेक्शन भी 21% बढ़कर 3.55 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2.94 लाख करोड़ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों या रुकावटों को दूर करने के लिए NSE एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस यानी IRRA प्लेटफॉर्म लेकर आएगा। इस प्लेटफॉर्म के आने से कारोबार करने वाले सदस्यों को कोई समस्या नहीं होगी। सेबी ने पिछले साल दिसंबर में सेवाओं में बाधा होने पर निवेशकों की मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक एरोट्रोपोलिस को विकसित करने की योजना बना रही है। सरकार की योजना नोएडा एरोट्रोपोलिस को रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों उद्देश्यों के लिए एक बड़ा केंद्र बनाने की है। एरोट्रोपोलिस एक महानगरीय उप क्षेत्र होता है जिसमें बुनियादी ढांचा, भूमि उपयोग और अर्थव्यवस्था एक एयरपोर्ट के आसपास केंद्रित होती है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नोएडा एरोट्रोपोलिस के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है। यहाँ
यहाँ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हब, एक मजबूत लॉजिस्टिक हब और विभिन्न हॉस्पिटैलिटी ऑप्शन के साथ साथ मनोरंजन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। यहाँ होटल, सर्विस, अपार्टमेंट और प्रोफेशनल ऑफिस सहित कई सुविधाएं स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। प्राधिकरण ने यहाँ एक जैव प्रौद्योगिकी पार्क, अनुसंधान और विकास केंद्र, साथ ही सूचना और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्षेत्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है। केंद्र सरकार 2024-25 के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा सकती है। रबी फसलों की एमएसपी में 2% से लेकर 7% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सबसे ज्यादा गेहूं और मसूर की एमएसपी बढ़ने की उम्मीद है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी मिलती है। इससे किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है। अब आखिर में आपको बताते हैं सोने चांदी का क्या है भाव। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 180 रुपए की तेजी के साथ 60,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत भी 400 रुपए बढ़कर 74,400 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। सोने की मांग बढ़ने से वैश्विक बाजारों में भी इसकी कीमतों में उछाल आया है। तो मनी मॉर्निंग के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो Money9 की वेबसाइट www.money9.com पर लॉगिन करें। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।